एहतजाज की आड़ में हजारों लोगों ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की। शरपसंद मुख्तलिफ हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। धरनों एहतजाज की वजह से मईशत को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान स्टॉक मार्केट तनज़ली की तरफ गई। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का फरियत फिर से सर उठा रहा है। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को 2010 से लेकर आज तक 600 अरब रुपए जा चुके हैं। फंड्स देने के बावजूद पेशावर में सेफ सिटी तक नहीं बना सके। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 लोग शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ, मुल्क दुश्मनों का खात्मा जरूरी है। अज़्म इस्तेहकाम से बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली जुड़ी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाए। हुकूमती ज़राए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होने के बारे में इल्म नहीं। माजी में भी सियासी जमातों पर पाबंदियां आयद होती रही हैं। कोई सियासी पार्टी पाबंदी के बायस खत्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगी थी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीवी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हम बानी के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। अली अमीन गंडापुर का बुशरा बीवी को जवाब। कोर कमेटी के मेंबरान ने मरकजी क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कारकुनान ना निकालने पर कोर कमेटी मेंबरान साबिक सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। बुशरा बीबी की आरिफ अलवी की हिमायत। इजलास में शौकत यूसुफजई के बुशरा बीबी के हवाले से बयान पर भी गर्मा गर्मी हुई। मुश्ताक गनी की शौकत यूसुफजई की हिमायत की। PTI ज़राए। बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी के इजलास की सदारत की, ना ही शिरकत। बुशरा बीबी ने वाज़े किया कि बानी PTI के हुक्म के मुताबिक वो डी चौक पहुंची। जो भी हुआ इसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी PTI करेंगे। तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई का बयान। नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने की बना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब की टीम 3 रोज कबल भी KP में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम दोबारा से तश्कील दी गई। नैब KP को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब टीम KP पुलिस से भी मदद लेगी। ज़राए। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा को काम जारी रखने का कहा। किसी ने आपके इस्तीफे का तकाजा नहीं किया, मैं खुद भी मुस्ताफी नहीं हो रहा। साहबजादा हामिद रजा PTI सियासी कोर कमेटी से मुस्ताफी। कहा कौमी असम्बली की नशिस्त से भी जल्द इस्तीफा दे दूंगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की हिमायत का इआदा करता हूँ। फ़लस्तीनी अवाम इसराइल की जानिब से हमलों, मनज़्ज़म नस्ल कुशी और तशद्दुद की मुहिम को बहादुरी से बर्दाश्त कर रहे हैं। इसराइल अब तक 43,000 फ़लस्तीनी मर्दों, ख़वातीन और बच्चों का कत्लेआम कर चुका है। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफवर्जी है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर ने भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई। आर्मी चीफ ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, इनकी सरजमीन और मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 ख्वारिज जहन्नम वासिल, 3 जख्मी, हलाक ख्वारिज भी सरगना बतूर भी शामिल। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। ISPR। हमारे बुजुर्गों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, अवाम को रिलीफ नहीं मिल पाया। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के कुछ तकाजे हैं। कौमों के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है, हकूक सल्ब हो रहे हैं। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इंसान के जानो माल के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तारीख़ इज्तिमा पर सिंध की अवाम पर फ़ख्र करता हूँ। जब भी आवाज़ दी आपने लब्बाई कहा। मौलाना फजलुर रहमान का सक्खर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आज बड़े फैसले का इम्कान। ICC बोर्ड मेंबरान का वर्चुअल इजलास आज होगा। हाइब्रिड मॉडल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर हमारा रसूली मौक़िफ़ है। जख्मी होंगे लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान पाकिस्तान है तो मैचेस पाकिस्तान में ही होने चाहिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ICC हुकाम से राब्ते की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, PCB ने बाज़ाब्ता तौर पर ICC को आगाह कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान बार बार भारत में जाकर क्रिकेट खेले और भारत पाकिस्तान ना आए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 99 रन से शिकस्त दे दी। 304 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 204 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ, साइम अयूब, इब्रार अहमद और आमिर जमाल ने 2-2 विकेटें हासिल की। फैसल अकरम और कामरान गुलाम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट्स के नुकसान पर 303 रन बनाए। कामरान गुलाम की शानदार बैटिंग वनडे कैरियर की पहली सेंचुरी जड़ दी। कौमी बैटर ने 99 गेंदों पर 103 रन की इनिंग्स खेली। 10 चौके और 4 छक्के शामिल। अब्दुल्ला शफीक की निस सेंचुरी, कप्तान मोहम्मद रिजवान 37 और साइम अयूब 31 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 30 और इरफान खान नियाजी 3 रन बनाकर चलते बने। तैयब ताहिर 29 और आमिर जमाल 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जिम्बाब्वे की जानिब से सिकंदर रजा और रिचर्ड निगरावा ने 2-2 विकेटें ली। खैबर पख्तूनख्वा में आज रात से बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बालाई अजला में आज रात से पीर तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पेशावर, हंगू, करक, बनू, लकी मरबज, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग और DI खान में बारिश की तवक्को। PGMA की जानिब से तमाम अजला की इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान के अजला में बारिश की पेशगोई कर दी। रूस का यूक्रेन की बिजली की तंसीबात पर हमला। 10 लाख अफराद को बिजली की फ्राहमी मअतल। रूस ने 90 मिसाइलों और 100 ड्रोन से यूक्रेन के मगरबी इलाकों पर हमला किया। यूक्रेनी वज़ीर तवानाई के मुताबिक रूस ने मुल्क की बिजली की तंसीबात पर रॉकेट से बड़ा हमला किया। हमले के बाद मुल्क भर में इमरजेंसी बुनियादों पर बिजली की लोड शेडिंग जारी है। रवा माह रूस का यूक्रेन पर यह दूसरा हमला है। रूस ने गुज़िश्ता हफ्ते भी यूक्रेन की बिजली तंसीबात को निशाना बनाया। 10 अफराद हलाक हुए। रूसी सदर पुतिन ने कीव पर मजीद मुहलिक हमलों का इंदिया दे दिया। कहा, यूक्रेन अपने आकाओं से फौजी सामान की भीख मांग रहा है। यूक्रेन ने गुज़िश्ता हफ्ते बरतानवी और अमरीकी हथियारों से रूस पर हमला किया था। गजा में महफूज पनाहगाह और खुराक के लिए दरबदर फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। नसीरात कैंप में ताज़ा तरीन इसराइली हमले में 9 अफराद शहीद। जख्मियों में अल जज़ीरा का कैमरामैन शामिल। इसराइली फ़ज़ाइया ने रफ़ाह और जबालिया में रहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। बैतुल्लाहिया में 2 घरों पर इसराइली बमबारी से 4 अफराद शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 44,282 हो गई। 1,04,880 जख्मी हो चुके।